हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूं और करता रहूंगा। और मैं आज जो बात कहने जा रहा हूं वो बहुत बड़ी बात है। आप लोग देखें तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये बोलने जा रहा हूं, आप लोग सुनिएगा। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा तो आप ही सबको फायदा होगा। और आज से 2 4 5 महीने बाद इलेक्शन आने वाला है, और इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन होगा भी। और उसमें कोई जीतेगा और कोई हारेगा भी। तो आप सबको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वोट उसी को दीजिए, वोट अपना उसी को दीजिए जो देश हित में कार्य कर रहा है या करेगा, उसको दीजिएगा। और किसी को ऐसे ही अपना वोट, एक वोट आपका बहुत बड़ा वोट होता है, और किसी को अपना वोट ऐसे ही नहीं 500 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये के लिए अपना वोट, अपना अधिकार 1500 में ना बिक दीजिए। तो अपना वोट सोच समझकर, और जो शिक्षित आदमी है उसी को वोट करिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वोट किसको करना है और किसको दीजिए, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन वोट उसी को दीजिए जो देश हित में कार्य करेगा, उसी को दीजिएगा आप लोग। क्योंकि अपना भारत देश का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप सामने से कोई हमसे मिले या बात करे तो मैं उनसे पूरा डिस्कस करूँगा। लेकिन इकोनॉमी डाउन हुआ है। और मैं मोटिवेशनल स्पीकर का नाम से चैनल चलाता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं मोटिवेशनल वीडियो ही डालूँ। कुछ लोग मेरे को बोलेंगे कि तुम मोटिवेशनल वीडियो चलाता है तो कि मोटिवेशनल ही डालो। नहीं नहीं, मैं भारत देश का नागरिक हूँ और मैं जो चाहूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जो चाहूँ वो डालूँगा। और मैं अपने देश के भाई और बहनों को भी बताना चाहूँगा कि अपने देश हित में ही वोट कीजिएगा। और चैनल तो मैं बनाया हूँ सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, लेकिन मेरा मेन मकसद है कि अपना भारत देश को आगे बढ़ाया जाए और कोशिश किया जाए कि ऊपर से ऊपर तक ले जाया जाए। तो 2 शब्द मेरा सुन लीजिएगा और चले जाइएगा। आज देश के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ और मेरे मन में विचार आया तो मैं कहना चाहता हूँ। देशभक्त असली वो लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, बिना झिझक के अंग्रेजों से बिना झिझक के लड़ाई की। और थोड़ा भी अपने जान देने में झिझक नहीं किया उन्होंने, देशभक्त ने। बहुत सारे ऐसे देशभक्त हैं जिनको बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। ऐसे ऐसे गांव से हैं, शहर से होंगे, ऐसे ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने तोप के नली पे आकर अपना जान ऐसे कुर्बान कर दिया जैसे आजकल कोई मुर्गा काटता है ऐसे। तो ऐसे देशभक्त को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। और वो अभी रहते तो मैं उनको चरणों में मैं गिर कर उनको प्रणाम करता। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अभी इस 2025 में हूँ और वो लोग हमसे पहले जन्म लिए और महान महान कार्य कर उनका मृत्यु हो गया। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। भगत सिंह जी थे, मात्र 24 साल की उम्र में ही उनका मृत्यु हो गया। सुखदेव जी थे, राजगुरु जी थे, मात्र बहुत कम उम्र में उन सबका मृत्यु हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए लड़ा, अपने भारत देश के लिए लड़ा। और इनका जन्म बहुत हुआ था, बहुत कम उम्र में इन्होंने अपनी जान गंवा दी। 1907 में भगत सिंह जी का जन्म हुआ था बंगा पंजाब में, और 1931 में सेंट्रल जेल में इनका मृत्यु हो गया। आप सबको मालूम ही होगा कि इनको फांसी दिया गया था, भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को और अपना सुखदेव जी को, तो फांसी दिया गया था। तो आप सबको बताना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया और बहुत कम उम्र में ये लोग अपना जान गंवा बैठे। तो इनकी माता, इनके पिता को मैं दिल से यहीं से प्रणाम करता हूँ और करता रहूँगा हमेशा। और
इन्होंने बहुत कम उम्र में अपना जान दे दिया देश के लिए। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, आपको गिनाना चाहूँ तो अभी समय रुक जाएगा, लेकिन मेरी बात खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे महान महान व्यक्ति लोग थे पहले कि जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारा काम किया और देश को आगे लेकर आए और देश को आज़ादी दिलाई। और ऐसे एक और आपको नाम याद दिला दूं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो 1906 में उनका जन्म हुआ था। भावरा गांव आज़ाद नगर में उनका जन्म हुआ और उन्होंने देश के लिए अपना बहुत कार्य किया और पूरा अपना जीवन झोंक दिया देश के लिए और कार्य किया। और 1931 में इनका मृत्यु हो गया। 1931 में इनका मृत्यु हो गया। इनका भी बहुत कम उम्र में भी इनका भी मृत्यु हो गया और प्रयागराज में इनको यूपी में इनका मृत्यु हुआ। तो मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ, इनके माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ कि ऐसे ऐसे वीर को जन्म इन्होंने दिया। इनके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ यहीं से। और मैं बताना चाहूँ तो बहुत कुछ बताऊँगा, समय कम पड़ जाएगा और वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे आज दिलों में जगह कि मैं अपने देश के लिए दो शब्द कहूँ। और पीछे देख लीजिए, ये ऊपर देख लीजिए, अपना भारत देश है। मैं अपना भारत देश को ही लेकर चलता हूँ। इस पोस्टर को मत लीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, इसलिए मत लीजिएगा कि ये अपना प्रचार कर रहा है चैनल का, चाहे भगवान का, चाहे अपना धर्म का प्रचार कर रहा है। नहीं, मैं अपने देश के लिए बोल रहा हूँ और मैं भारत देश का वासी हूँ और भारत के लिए मैं बोलूँगा। ऐसे और सारे चेहरे हैं, जैसे मौलाना महमूद अंसारी जी, मौलाना महमूद हसन जी हैं, अंसारी नहीं हसन जी हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत सारा इन्होंने त्याग किया। और 1872 में इनका जन्म हुआ था। सिलालकोट में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने देश के लिए बहुत लड़ाई लड़ा और अपने आसपास गांव समाज सबसे इकट्ठा अपना एक टीम बनाई और टीम के सहारे इन्होंने देश के लिए बहुत लड़ाई किया। जबकि इनका मृत्यु 1920 में हो गया। इनका मृत्यु 1920 में हुआ। एक कुछ दिन जिए और जीते जी इन्होंने अपने देश को लड़ाई लड़ते लड़ते इन्होंने अपना जान त्याग दिया। शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, हर धर्म के लोग हैं, अपने देश के लिए लड़ाई लड़े हैं। आप लोग राष्ट्रगान पढ़ते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है, इसमें बहुत सारा पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ऐसे बहुत सारे देखिएगा, उसी पे नाम है। ये सारे स्टेट का आदमी लड़ा था और अपने देश को आज़ादी दिलाई थी। और मौलाना उजबेदुल्ला सिंधी, मौलाना उजबेदुल्ला सिंधी भी थे। 1872 में इनका भी जन्म हुआ था। 1872 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपने देश के लिए बहुत लड़ाई लड़ी और इनका मृत्यु 1944 में हो गया। यानी 72 से 44 आप लोग जोड़ लीजिएगा कितना होगा। इन्होंने अपने देश के लिए पूरा जीवन समर्पित किया और देश के लिए इन्होंने भी अपनी लड़ाई लड़ी और आज़ादी दिलाई। अभी मैं जो बोल रहा हूँ, मैं अपने भारत देश का आज़ाद नागरिक हूँ, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। नहीं तो मैं आज, इन्होंने ये सब मिलकर आज़ादी नहीं दिलाई होती तो मैं भी एक गुलाम रहता, मैं भी किसी अंग्रेज के तलवे चाट रहा होता। लेकिन इन सब वीरों ने, इन सब महावीरों ने इस देश को आज़ादी दिलाई और देश को आज़ाद कराया। ऐसे महान महान बहुत सारे वीर लोग हैं। मैं नाम लेना चाहूँ तो बहुत बड़ा वीडियो होगा, लेकिन मेरा आज रुकने वाला मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दिलों में जगह अपने देश को कैसे कैसे धर्म जात पात के नाम पे डाउन किया जा रहा है, इसके लिए मेरे को आज बहुत गुस्सा आया और मैं सोचा कि आज आप सबके बीच आऊं और वीडियो के ही माध्यम से ही बोल पाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम यही एक प्लेटफार्म है कि आप सबके बीच आ सकते हैं। ऑफलाइन में कितने लोगों को बता पाऊंगा, 2-4 भाई लोगों को मैं बता सकता हूं और किसी को कुछ नहीं बता पाऊंगा।
तो यूट्यूब के माध्यम से ही आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि अपने देश के लिए इन्होंने लड़ा और अपना जान गंवाई और आज़ादी दिलाई, नहीं तो मैं भी आज एक गुलाम होता। लेकिन मैं अभी आज़ाद हूँ इन सभी की वजह से, इन महावीरों की वजह से मैं आज आज़ाद हूँ। और कुछ नाम याद दिलाना चाहूँ तो सुभाष चंद्र बोस जी भी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी भी हैं। इन्होंने बहुत देशों में गए और अपना छोटा छोटा करके अपना टीम बनाया इन्होंने, और देश के लिए वीरों को इकट्ठा किए, छोटे बड़े जो भी माताएं बहनें जो भी लड़ना चाहती थी उनको इकट्ठा किए और एक बहुत बड़ा टीम बनाया इन्होंने, और टीम बनाए और इन्होंने देश के आज़ादी में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और इन्होंने लड़ाई लड़ी और अपने देश को आज़ाद दिलाया इन्होंने भी। मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ और इनके माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ यहीं से, कि इतने महान वीर को इन माताओं ने जन्म दिया कि अपने भारत देश को इन्होंने आज़ादी दिलाने में कितनी बड़ी योगदान दी। और मैं बताना चाहूँ तो बहुत सारा चेहरे हैं, तो एक और चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा है, और उन्होंने बहुत कष्ट झेला है। उन्होंने तो बचपन से ही कष्ट झेला है, छोटे से लेकर जब तक इनका मृत्यु हुआ तब तक इन्होंने इतना कष्ट झेला कि मैं उनका इतना भी कष्ट नहीं झेल पाऊंगा। इतना सा छोटा सा, चाहे आप सबको इतना सा कष्ट दिया जाए ना, इतना सा, तो आप सब भी कष्ट उतना नहीं झेल पाइए जितना इन्होंने कष्ट झेला। और इतने बड़े महान पद पे इन्होंने हासिल की। और इनका मैं नाम बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने इतना कष्ट झेली अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कि वो वही जानते हैं और उनके फैमिली जानती होगी, और उनके आस पड़ोस के 2 4 10 घर जानते होंगे लोग, घर के गांव के लोग, कि कितना कष्ट झेली इन्होंने। और इनके ऊपर फिल्म भी बनाई गई है, आप लोग जाइएगा कभी यूट्यूब पे और सर्च कीजिएगा, इनके ऊपर एक फिल्म है। फिल्म का नाम अभी तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन आप सर्च कीजिएगा, इनका फिल्म एक है, वो देखिएगा, आप सबको याद आएगा कि कितना कष्ट वो फिल्म में दिखाया गया है, कितना कष्ट इन्होंने झेला है। लेकिन पूरा नहीं ना दिखाया गया है, वो तो एक्टिंग किया गया है, लेकिन उससे कई हजार गुना इन्होंने कष्ट झेला है। इन्होंने कष्ट झेला है। और इनका जन्म 1891 में हुआ था, मऊ में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। मऊ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और ये छोटे कास्ट से आते थे, बहुत छोटे कास्ट से, और बड़े बड़े लोग, हम जैसे उन जैसे बड़े बड़े लोग इनको पानी तक नहीं पीने देते थे। छुआछात जात पात के नाम पर इनको पानी तक भी नहीं पीने देते थे। और इनका कहीं परछाई भी आ जाए ना, इतने छोटे कास्ट से थे, इतने महान व्यक्ति, इतने छोटे कास्ट से, इनका कोई परछाई भी आ जाता था तो कुछ लोग ऐसे दूरी बना लेते थे जैसे कि सुअर आ गया हो सामने, चाहे कीचड़ आ गया हो सामने, ऐसे। लेकिन इतने महान व्यक्ति इन्होंने ये भी थे कि मैं इनको यहीं से प्रणाम करता हूँ। और इनके माता पिता को भी मैं इस धरती, पावन धरती से, अबू धाबी की धरती है, मैं यहीं से उनकी माता को प्रणाम करता हूँ। इतने वीर और इतने साहसी और इतने ताकतवर इंसान को इन्होंने जन्म दिया, और इन्होंने अपने देश के लिए भी बहुत लड़ाई लड़ी और बहुत सारे कार्य किए। और इनका मृत्यु हो गया 1956 में, इनका मृत्यु हो गया था। अपने देश हित के लिए कार्य करते करते संविधान लिखा, उसके लिखने के कुछ सालों के बाद इनका मृत्यु हो गया। नई दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ। और इनको मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ और करता भी रहूँगा हमेशा, जब तक मैं जीऊँगा मैं इनको भी प्रणाम करूँगा, सैल्यूट करता रहूँगा कि ऐसे ऐसे महान व्यक्ति अपने भारत देश में हुए। अभी जात पात के नाम पर लड़ाया जा रहा है,
और देश का इकोनॉमी डाउन किया जा रहा है। यानी अपना जेब भरने के लिए, अपना जेब भरने के लिए किसी का सर फूट रहा है, किसी का घर टूट रहा है, किसी का कुछ भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना जेब भरना है ना, देश के लिए थोड़ी करना है। अपना जब जेब भर जाएगा तो जब देश में आपातकालीन आएगी तो मालूम है क्या होगा? ये लोग विदेश चले जाएंगे, क्योंकि इन लोग का विदेश में भी तो घर है ना। ये लोग विदेश जाएंगे, अपने विदेश अपने फैमिली को लेकर चले जाएंगे और विदेश में रहेंगे। दुबई, कतर, ओमान, कनाडा, अमेरिका, ये लोग चले जाएंगे और देश में जात पात टूट फूट होता रहेगा। वो उसको काटेगा, वो उसको काटेगा, वो ऐसे मरेगा, ऐसा चलता रहेगा। आज मेरे दिल में ऐसा ऐसा जग रहा है कि मैं बोलूंगा तो समय कम पड़ जाएगा, फीलिंग्स। तो ये लोग अपना अपना जेब भरेगा और चला जाएगा अदर कंट्री और अपना जीवन अच्छा से जी लेगा। और इसमें पीछे कौन जाएंगे? हम सब छोटे छोटे मिडिल क्लास के आदमी, डाउन क्लास के यानी छोटे क्लास के आदमी, और थोड़ा बहुत अमीर जो हैं तो विदेश नहीं घर बनाए होंगे, लेकिन इंडिया में तो घर बनाए होंगे ना, बड़े बड़े घर बनाए होंगे। ये भी उसमें कुचले जाएंगे, यानी सब मिक्स होकर कुचले जाएंगे। और ये लोग अपना नेता लोग जेब भरेगा और विदेश, कनाडा, अमेरिका और यूएई कहीं भी जाकर अपना आराम से जीवन व्यक्त कर लेगा। तो इससे क्या फायदा होगा? इनको फायदा होगा, अपने देश को फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग तो जाकर अमेरिका ये लोग बस जाएगा। और इतने महान वीरों लोग अपने देश के आजादी कराने में अपना त्याग दिया, अपना जीवन त्याग दिया, उनका सारा व्यर्थ चला जाएगा त्याग, और सारा लड़ाई जो भी लड़े थे सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अभी आज से 4-5 महीने बाद इलेक्शन आने वाला है। आप लोग वोट कीजिए। अपना ये नहीं मना कर रहा हूँ वोट ना कीजिए, वोट कीजिए। अपना एक वोट दीजिए। आपका एक वोट का कीमत बहुत है, हजारों लाखों करोड़ों है। अपना वोट डालिए, लेकिन देश हित में ही डालिएगा। धर्म हित में, धर्म जात पात के नाम पे ना डालिएगा। देश हित में, जो देश हित में कार्य करना चाहता है उसी के वोट अपना दीजिए और डालिए वोट। और बहुत सारा बात मैं कहना चाहूंगा तो कह दूंगा, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी भी देश के लिए बहुत सारे कार्य किए। इनका भी जन्म 1889 में हुआ था इनका जन्म, और 1964 में इनका मृत्यु हो गया। इन्होंने भी देश के लिए बहुत कार्यभार किया और बहुत सारा कार्य किया इन्होंने भी। अब कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन पूछने लगेंगे कि बताओ क्या कार्य किए। कुछ लोग और पूछेंगे बताओ तुम क्या कार्य किए। तो मैं भी एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ। आप लोग मेरे से डायरेक्ट कभी मिलिएगा तो मैं उनका कार्यभार गिना दूंगा कि क्या कार्य किए। तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मुझसे 1000 क्वेश्चन कीजिए, एक नहीं 1000 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन सामने से जब बात होगी और सामने मैं कभी मिलूं तो मेरे से एक नहीं 1000 क्वेश्चन कीजिएगा। मैं तैयार हूँ उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। मैं कोई अभी राजनेता, राजगुरु कोई नहीं हूँ, कोई बड़ा कि, लेकिन मेरे दिल में जगह, और मैं भारत देश का नागरिक हूँ और आजाद नागरिक हूँ, तो मैं अपने देश हित में बोलना चाहूँगा और मैं बोलूँगा भी। किसी को बुरा लगता है तो लगे, और किसी को अच्छा लगे तो उसको तो प्रणाम करता हूँ, और किसी को बुरा लगता है तो लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कमेंट में हमको 1-2 नहीं 10,000 गाली दीजिएगा तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अपने देश के लिए मैं जान भी देने के लिए मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं भी अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपना देश को गुलामी फिर से नहीं होने दूंगा। अभी अपना देश हित में ही आप सब वोट कीजिए, और आज से 4-5 महीना बाद वोट होने वाला है। तो जात पात के नाम पर आप सब वोट ना कीजिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जात पात के नाम पर आप सब अपना वोट ना डालिए। वोट डालिए जो देश हित में कार्य करना चाहता है। और
बहुत एक और चेहरा है, बहुत उजला चेहरा है, आप लोग देखे होंगे, इस पीढ़ी में भी हम भी देखे हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा एक और बहुत बड़ा उजला चेहरा है, उनका नाम लूंगा तो आप लोग थोड़ा शक्ति आपको आएगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का मैं नाम लेना चाहूंगा कि अभी तक इन्होंने 2015 तक कार्यभार संभाला नहीं था, यानी 2015 तक इन्होंने कार्य किया अपने देश के लिए और बहुत बड़े बड़े मिसाइल बनाए, बहुत सारे कार्य किए और ये कभी जात पात के नाम पर नहीं बोले। ये हमेशा शिक्षा, रोजगार, हॉस्पिटल ये सब पे बोले हैं, कभी जात पात पे नहीं बोले हैं। और इनका जन्म 1931 में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और मैं इनको यहीं से प्रणाम करता हूँ। अभी भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ इनको और इनके माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने भी देश के लिए बहुत सारे कार्य किए। ऐसे नाम लिया जाए, गिनाने लगा जाए तो फिर से समय कम पड़ जाएगा। तो ऐसे महान महान व्यक्ति लोग थे पहले, अभी बहुत सारे हैं। तो आप सबसे निवेदन करता हूँ, अपना एक वोट डालिए, लेकिन जो देश हित में कार्य कर रहा है उसी को दीजिए। जात पात के नाम पर वोट कीजिएगा, ये लोग अपना जेब भर लेगा और देखिए आज से 20 साल 25 साल बाद ये लोग विदेश में मिलेंगे। सभी लोग जात पात के नाम पे कीजिएगा तो सब लोग विदेश में मिलेंगे, क्योंकि ये लोग अपना सारा पैसा अदर कंट्री में रखता है और अदर कंट्री में जाकर रहने लगेगा। जैसे एक एग्जांपल और दे दूं, जैसे इतना कोरोना आया था 2020 में, कोरोना वाला वायरस कोरोना, वो कितना भयंकर था, आप सब लोग देखे हैं, मैं भी देखा हूँ। तो उसमें बहुत सारे लोग थे विदेश भाग गए थे, कुछ लोग बड़े बड़े जो कुछ लोग थे विदेश भाग गए थे, अदर कंट्री में चले गए थे। क्यों? क्योंकि अदर कंट्री में लोग जाएंगे तो सेफ रहेंगे। ये लोग तो जीना चाहता है और अदर कंट्री में इन लोग का घर भी है, घर बनाया है, अपना घर पे रहता है। अगर इंडिया में किसी प्रकार का आपातकालीन आता है तो ये लोग विदेश भाग जाएगा। अगर जो विदेश में कोई आपातकालीन इधर होता है तो ये लोग फिर इंडिया में चला जाएगा। तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अपना वोट डालिए, लेकिन देश हित में ही डालिएगा, किसी के बढ़ावे चढ़ावे में ना आइएगा। अपना वोट, एक वोट आपका 1 करोड़ का है, एक नहीं 1000 करोड़ का आपका वोट है। आप अपना वोट का वैल्यू समझिएगा तो 1500 के लिए नहीं है आपका वोट, इतनी छोटी छोटी रकम के लिए आपका वोट नहीं है, आपका वोट करोड़ों में है। तो अपना वोट डालिए, देश हित में ही डालिएगा, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। और मैं जात पात के नाम पर वोट डालने के लिए मैं किसी को रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा हूं। देश हित में वोट अपना डालिए, कोई भी हो, A to Z कोई भी उठाओ जो देश हित में कार्य कर रहा है, करना चाहता है, उसी को अपना वोट डालिए और अपना देश को आगे बढ़ाइए। और अपना देश आगे बढ़ेगा तो मैं अपना देश छोड़कर इधर अबू धाबी में काम करने क्यों आऊँगा? मैं अपने ही देश में कोई कार्य करूँगा, 2 रुपया करूँ 4 रुपया करूँ, अपने देश में ही करूँगा। लेकिन देश का इकोनॉमी डाउन हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल एक और दे दूँ आप सभी को, तो मैं यहाँ से 1 रुपया इंडिया में ले जाता हूँ तो 24 रुपया हो जाएगा, और जो 2 रुपये ले जाऊँगा तो 48 रुपये। यानी यहाँ से मैं 100 रुपये लेकर जाऊँ, 100 रुपये यहाँ से अबू धाबी से, तो सीधा 2400 रुपया हो जाएगा। यहाँ से 100 रुपया, मात्र 100 रुपया यहाँ का 100 दरहम ले जाऊँ तो अभी इंडिया में हो जाएगा या कितना, 2400 रुपये, यानी 2400 रुपये हो जाएगा इंडिया में। तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अपना देश का इकोनॉमी कितना डाउन हुआ है। और मैं कोई ज्ञानी, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, आप ही सबका बीच का छोटा भाई हूँ, और मेरे दिलों में जो शब्द जगा तो मैं आप सबको सोचा कि इस प्लेटफार्म से, यूट्यूब प्लेटफार्म से ही आप सभी को सूचना दी जाए, और मैं देना चाहता हूँ। और किसी को 2 शब्द मेरे को गाली देना है तो आप लोग बेझिझक दीजिएगा,
मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और किसी को अच्छा बोलना है वो भी आप सब अच्छा बोलिएगा, मैं सुनने के लिए एकदम रेडी हूँ। और कोई गाली दीजिएगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग बेझिझक थोड़ा अच्छा गंदा वाला कोई भी जो देना होगा दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपने देश के लिए बोलूँगा तो बोलूँगा ही। और मैं एक अपना चैनल बनाया मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से, इसलिए कि आप सबसे बात हो पाए, इसलिए नहीं कि अपना यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए मैं बनाया कि बहुत पैसा कमाऊँगा, नहीं। यूट्यूब एक चैनल बनाया अपना मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से कि आप सभी के बीच आऊं और दो शब्द बात करूं, अपने छोटे बड़े भाइयों को जितना हो सके मेरे से मैं उतना समझाऊं, उतना कह सकूं। चलिए आज के लिए इतना ही। और आज मैं बोलूँगा कि जय हिंद, जय भारत और जय संविधान, कि जिसके वजह से मैं बोल पा रहा हूँ।